नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या हो, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो क्या सूचक है? चार ऑप्शन दिया है आपके पास। परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, या फिर गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता देने की क्षमता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता को देने की क्षमता। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, तो ज्यामितीय चिंतन है, भिन्न है, संख्या की संकल्पना है, या स्थायी मान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ज्यामितीय चिंतन। ज्यामितीय चिंतन ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चार ऑप्शन दिया है आपके पास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? योग का, व्याकलन का, स्थानीय मान का, या फिर गुणा का? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 स्थानीय मान का। एक संख्या दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थायी मान का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। छठा क्वेश्चन देखिए, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा क्विजनियर छड़े। क्विजनियर छड़े ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 4 प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो सही क्या है? सही है, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो ये तीनों जो है सही है और गलत कथन जो है ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में है? तो किसमें है? इसका जो राइट आंसर होगा, मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, इसमें संख्या 3 का योग का क्रम सूची भाव में हुआ है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, या बजट बनाना। देखिए आंसर होगा बजट बनाना। ये जो है अध्यापक से संबंधित नहीं है, बाकी योजना बनाना, मार्गदर्शन और शिक्षण करना ये अध्यापक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिमियों समझने में विकसित करने में अधिक उपयोगी है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोतल के ऊपरी दृश्य का चित्रित करना। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3, 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अधिगम साधन उचित है? इस आंसर का जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ग्राफ पेपर साधन उचित है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्रथम विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। फिर देखिए, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता जो नहीं है?
कौन सी विशेषता नहीं है? इसका जो ऑप्शन में दिया है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना चाहिए, ये वाला सही है। प्रतिदिन अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, ये भी सही है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही नहीं है जो ये वाला है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम कठोरता से पालन करना चाहिए, ये वाला जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्राचुर्यता होती है। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्राचुर्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? तो इसका आंसर होगा उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन 3 उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है? तो उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि। सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि ये गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गणितीय विधि है? तो बच्चों को अन्वेषण में लगाना ये गणितीय विधि है। बच्चों को अन्वेषण में लगाना ये गणितीय विधि है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग हुआ है? तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो है निगमन विधि में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी निगमन विधि में। पिछली नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट दिया है गणित संचारण उल्लेख करता है। तो गणित संचारण उल्लेख करता है किसका? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो वह कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी असुरक्षा है। ऑप्शन सी असुरक्षा किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की समस्या है। ऑप्शन सी समायोजन की समस्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। पूर्णतः कार्यशील प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसे दिया? तो किसने दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा कार्ल रोजर्स ने। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? तो मानकीकृत परीक्षण का जो अर्थ है उपरोक्त सभी होगा। विश्वसनीयता, वैधता, मानक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अनुसार संवेदी क्रियात्मक की आवश्यकता होती है। तो कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। 2 से 7 वर्ष होती है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास से शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है।